Now come to the next slide. It would not do to put it off any longer. If he thought any further, he would not be able to do anything. He might even blurt out his intention accidentally. So, he must take it tomorrow. Suppose he did not. तो it would not do to, अब नहीं हो सकता है, to put it off, कि अब इस काम को और put it off किया जाए और ज़्यादा इसे रोका जाए या इसको और इस काम को और आगे बढ़ाया जाए, एनी लॉन्गर और ज़्यादा। तो इस काम को अब और ज़्यादा रोका नहीं जा सकता, यानी इस काम को करना ही पड़ेगा, इस काम को करना ही पड़ेगा। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, अगर उसने और ज़्यादा सोचा, देखो थॉट्स जो है वो सोचने के लिए भी होता है और आपके विचारों के लिए भी होता है, जहाँ जैसा है वैसे इसको समझना पड़ता है। इफ़ ही थॉट, अगर उसने और ज़्यादा सोचा, एनी फर्दर और आगे, ही वुड नॉट बी एबल टू, यानी यहाँ फिर कैपेबिलिटी है लेकिन दूसरे तरीके से, कैन कुड की जगह नॉट बी एबल टू करके लिखा है। ही वुड नॉट बी एबल टू, वो नहीं कर सकेगा, टू डू एनीथिंग, और कुछ भी, ठीक है। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली। ही माइट मतलब फ्यूचर में है, ठीक है। तो फ्यूचर में इवन हो सकता है, ब्लर्ट आउट यानी मुंह से बड़बड़ा दे, हिज इंटेंशन अपनी इच्छा, एक्सीडेंटली अचानक ही, ठीक है। तो हो सकता है वो किसी के सामने एक्सीडेंटली अपने मन की इच्छा उसके सामने बयान कर दे, एक अचानक से उसके मुंह से फूट पड़े, ब्लर्ट आउट हो जाए। तो अचानक बोल पड़ना इज ब्लर्ट आउट, टू स्पीक accidentally. So he must take it tomorrow. अतः उसको must मतलब कंपल्सरी है, तो उसको ले लेना है, ये बहुत कंपल्सरी हो गया है लेना, कल ही। सपोज ही डिड नॉट, मान लो कि वो ना कर पाए, ठीक है, मान लो कि ये ना हो। अब इसमें लिखा तो इस तरह है लेकिन आप इसको ऐसे समझिए, अब और ज़्यादा इस काम को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, और ज़्यादा अगर सोचेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, हो सकता है वो किसी के सामने अपना इंटेंशन, अपना इरादा ब्लर्ट आउट कर दे, यानी बोल पड़े। सो अतः ही मस्ट टेक इट टुमारो, अतः उसे कल ले ही लेना चाहिए। सपोज ही डिड नॉट, मान लो कि वो ना कर पाए, यानी मान लो कि वो घड़ी ना ले पाए। संकूस थॉट्स began to linger over the thorny problems of his life. अब ये अभी वहीं बेड पे लेटा है और ये सब उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं। क्या क्या चल रहे हैं आपने देख लिया है। Sanku's thoughts began to linger over the thorny problems of his life. Tomorrow would be the 3rd day of the month. In another 3 days, he would get his pay, 13 rupees for 13 days. He had to pay 4.5 rupees for purchases at the store. There would be a balance of 8.5 rupees. He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary. No, he must pay the remaining 5 rupees with interest at 6 paise a rupee a week. At the tea shop, he owed over 3 rupees for 2 weeks, besides previous arrears amounting to a rupee and a half. He owed
6 rupees to Ali for supplying extra rice, beedies and other odds and ends. 1 month's house rent was 3 rupees. In addition to these sums, he had taken a small amount of 12 paise, 25 paise and 50 paise from. अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये पैराग्राफ और बड़ा है, नेक्स्ट स्लाइड में है. तो शंकु के थॉट्स, शंकु के विचार बिगैन टू लिंगर करना शुरू हो गए, भटकना शुरू हो गए ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की थॉर्नी प्रॉब्लम्स पर, अपने जीवन की कटीली समस्याओं पर. तो शंकु के विचार जो है अब अपने जीवन की कटीली समस्याओं पे घूमने लगे. उसके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं. टुमारो वुड बी द 3rd day ऑफ द मंथ, कल मंथ का 3rd day होगा, कल इस महीने का तीसरा दिन होगा. इन अनदर 3 days, उसके अगले 3 दिन बाद ही वुड गेट हिज पे, उसके अगले 3 दिन बाद उसको ही वुड गेट, उसको पे अपनी मिलेगी. गेट करेगा, गेट माने पाना, उसको अपनी पे मिलेगी. वो पे क्या है, देखो एक हाइफन लगा के यानी लाइन लगा करके लिखा हुआ है और ये बहुत है. 13 rupees for 13 days, 13 दिन के लिए 13 रुपये. यानी ये कोई पुराना ज़माना है, इसमें महीने महीने का पेमेंट नहीं हो रहा है, 13 दिन का पेमेंट हो रहा है या क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन फिर भी उसको 13 दिन के लिए 13 रुपये मिलेंगे. तो शंकु जो है अपने विचारों की में भटक रहा है और अपने जीवन की समस्याओं के बारे में सोच रहा है. शंकु इज़ थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ. ही इज़ थिंकिंग दैट tomorrow is the 3rd day of the month, and then after 3 days of tomorrow, ठीक है, कल के बाद अगले 3 दिन बाद, in another 3 days, तो after 3 days from tomorrow he would get his pay, उसको अपनी पे मिलेगी. कितनी? 13 दिन के लिए 13 रुपये. बहुत पुराना ज़माना है, चंद्रशेखर आज़ाद के समय का लगता है ज़माना है. ही हैड टू पे 4.5 rupees, उसे 4.5 rupees यानी 4 और आधा यानी 4.5 रुपये फॉर परचेजेस, कुछ खरीदारी का, एट द स्टोर, एक स्टोर पर यानी एक दुकान पर, जनरल स्टोर पर. तो उसको पे करना है, उसको चुकाना है पैसा 4.5 रुपये एक दुकान पर, कुछ जो उसने ख़रीदा था. देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 rupees, तब उसके पास 8.5 रुपये बैलेंस बचेंगे, शेष बचेगा. He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary. अपनी माँ की मृत्यु की बरसी पर वो उसने जो फैक्ट्री जहाँ वो काम करता है वहाँ के फंड से उसने पिछले महीने अपनी माँ की बरसी में जाने के लिए कुछ पैसा बोरो किया था. बोरो मतलब उधार लिया था. वो कितना था? 5 out of 10 rupees. उसने 10 रुपये उधार लिए थे और उसमें से अभी उसने 5 रुपये ही रीपेड किया है. यानी अब कितना बैलेंस बचा हुआ है उसमें फंड में, उसको 5 रुपये और देना है. तो अपनी माँ की बरसी पे पिछले महीने जाने के लिए उसने फंड से 10 रुपये उधार लिए थे. 10 में से 5 रुपये तो उसने चुका दिए, ही हैज़ गिवन बैक. बट नाउ द रेस्ट 5 rupees आर स्टिल देयर टू बी रीपेड, जिसको रीपेड करना है. तो उसके पास अभी कितना बचा है? 8.5 रुपये. 8.5 रुपये में से अगर ये 5 रुपये भी निकाल दो तो कितना बचता है? 3.5. नो, ही मस्ट
पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे रुपये अ वीक। और उस पैसे पर जो 5 रुपये बचा है उस पर हर हफ्ते 1-1 रुपये पर 6-6 पैसा उधार लग रहा है, ब्याज लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। तो ही हैज़ टू पे द इंटरेस्ट ईच वीक 6 पैसे अ रुपी, 1 रुपये पे 6 पैसा, और 5 रुपये है यानी 6×5 = 30, तो 30 पैसा 30 पैसे उसको हर हफ्ते चुकाने पड़ रहे हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो वो पैसा भी काफ़ी है। तो उसको नो ये पैसा भी मुझे देना चाहिए, बिकॉज द इंटरेस्ट इज़ टू मच एंड इट इज़ 6 पैसे पर रुपी पर वीक। तो हर हफ्ते में 1 रुपये पे 6 पैसा, और इसलिए ही मस्ट पे द रिमेनिंग मनी, इसलिए उसको बचा हुआ पैसा भी पे कर देना चाहिए। एट द टी शॉप ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, और चाय की दुकान पर वो ओ करता है, यानी उसका वो ऋणी है 3 रुपये का 2 हफ्ते से। अब जितना कम उस ज़माने का पैसा है उसी तरह उसका उधार भी उतना ही थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है। लेकिन अगर उस ज़माने के हिसाब से ये सोचा जाए और इस ज़माने में आया जाए तो शायद ऐसे कहा जाएगा कि चाय वाले के पास उसका 3,000 रुपये उधार बाकी है, फंड में उसका जो है 5,000 रुपये बाकी है ना, इस तरह कहा जाएगा आज के टर्म्स में अगर देखा जाए। लेकिन उस समय यही पैसा इतना है, ये बहुत है। तो चाय वाले की दुकान पे उसका 2 हफ्ते से 3 रुपया बाकी है। हाउ मच मनी ही ओड एट दी टी शॉप? ही ओड 3 रुपीज़ बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू 1.5 रुपये। उसके अलावा उसमें प्रीवियस एरियर भी है, यानी पहले का भी कुछ बचा खुचा है। एरियर यानी जो पिछला बचा खुचा है, और वो टोटल अमाउंट बन जाता है 2.5 रुपये, वो है 1.5 रुपया यानी 1.5 रुपया। तो जो प्रीवियस एरियर है, प्रीवियस बचा हुआ, पहले का बचा हुआ पैसा है, वो 1.5 रुपये है, और चाय वाले के यहाँ उसको 3 रुपये और चुकाना है, तो यानी कुल मिला के 4.5 रुपये। बहुत पैसा इसको चुकाना है, इसके पास तो घर चलाने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस। उसको अली को भी कुछ ओ करता है, कुछ ऋणी है अली का भी, कितना 6 रुपीज़ का, फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, क्योंकि उसके घर में एक्स्ट्रा चावल की सप्लाई उसने की थी, अली ने सप्लाई की थी। तो ही हैज़ टू गिव 6 रुपीज़ टू अली, 6 रुपये उसको अली को भी देना है, क्योंकि अली ने उसके घर में एक्स्ट्रा राइस, बीड़ी एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स दिया था, क्योंकि उसके घर में अली ने और ज़्यादा चावल दिया था, बीड़ी दी थी, और बाकी इधर उधर के सामान, घरेलू सामान दिए थे। 1 मंथ्स हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज़। 1 महीने का रेंट, किराया 3 रुपीज़ होता है। हाउ मच इज़, आई डोंट नो, देयर इज़ टू मच मनी, है ना, तो बहुत ज़्यादा पैसा है ये। एंड इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सब जोड़ के अलावा, इन सब को ऐड करने के बाद, ही हैड टेकन स्मॉल अमाउंट ऑफ 12 पैसे। इसके अलावा इसने बहुत छोटा छोटा भी उधार लिया है, ये तो कुछ बड़े बड़े उधार हैं, छोटा छोटा उधार है 12 पैसे का, 25 पैसे का, 50 पैसे का। अब उस समय पैसे की भी बहुत कीमत है, तो उसने 12 पैसे का भी उधार लिया है, 25 पैसे का भी उधार लिया है, और 50 पैसे का भी उधार लिया है। ये सब छोटे मोटे उधार हैं जो 1-1.5 रुपये मिलके बनाते होंगे। तो कुल मिला करके उसको शुरू में कितना है बताओ, 13 रुपये मिलने हैं, ठीक है। फिर उसने अपनी माँ के बरसी में जाने के लिए उसको जो है कितना कितना अभी उसको खर्च करना है, उसको 4.5 रुपये जो है परचेजेस का दे देना है। फिर उसके बाद उसको अपनी माँ की बरसी में जाने के लिए जो उसने उधार लिया था फंड से, उससे उसको 5 रुपये अभी वहाँ और देना है, और प्लस उसमें उसका इंटरेस्ट भी लगेगा, ब्याज भी लगेगा। फिर उसको चाय वाले के यहाँ 3 रुपये और प्लस 1.5 रुपये और देना है। फिर उसके बाद उसे अली को देना है 6 रुपये
फिर घर का किराया देना है 3 रुपये, और फिर उसके अलावा उसको छोटे छोटे और उधार चुकाने हैं, जो कहीं 12 पैसे का है, 25 पैसे का है और 50 पैसे का है। अभी इसमें सब जोड़ा जाएगा बाद में, ठीक है। ओके।